मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासले क्या है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा फासला हमारा नहीं रह गया है बिट्स पिलानी से। कुछ दिन बाकी है बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और ये जो हमारे पास टाइम बचा है इसमें काफी स्मार्ट तरीके से आपको वर्क करने की जरूरत है। जो भी चीजें मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर जो है लास्ट टाइम पे यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। तो ऑलरेडी हम जो है आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स की एक चेकलिस्ट ला चुके हैं जिसको स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा पसंद किया, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उस पे जो है आप थोड़ा सा और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स की जो है चेकलिस्ट देखने वाले, भाई मैथ्स में ऐसे कौन से जो है आपके टॉपिक्स है जिन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। बाकी फिजिक्स की जो चेकलिस्ट की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है हम केमिस्ट्री के लिए भी आपके जल्द से जल्द जो है वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बस टारगेट लाइक्स जो है इस वीडियो के लिए हम छोटा सा लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का, ताकि हमें भी तो समझ में आए कि आपको सही में रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। तो कमेंट सेक्शन में भी जो है इस चीज को जरूर मेंशन करिएगा। और एक चीज जो है ये समझ लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले जो है एटलीस्ट इन चेकलिस्ट को प्रॉपर तरीके से एक बार देख के जाइए कि आपको पता चल जाए ये सभी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी बिटसेट के लिए अगर हम बात करें तो सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, और आपको जो है सेकंड अटेम्प्ट तक भी ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम जो है अपने मार्क्स को जितना ज्यादा बूस्ट कर सके उतना बेहतर है। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमारा बिटसेट क्रैश कोर्स विजेता बैच आप सभी के लिए लॉन्च है, जो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी तक अगर आपने जो है इसको चेक नहीं किया है तो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से उसे चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम जो है मैथ्स में यहाँ पे बात करें तो बेसिक्स जो आपके यहाँ पे चैप्टर्स आते हैं सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक चीज यहाँ पे जो है समझ लीजिए, सेट्स एंड रिलेशन काफी ज्यादा इजी जो है टॉपिक है, और इसको हमें मैथ्स के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी जो है आपका काफी ज्यादा यहाँ पे इजी है। तो उसके लिए भी जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, बल्कि यही कहूंगा कि मैथमेटिकल रीजनिंग भी जो है आप पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके जाओ। कोई भी चीज जो है आपको यहाँ पे छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन, भाई इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या फिर जो है पूछ लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो ये तीनों अगर जो है आपका रिलेशन है तो मतलब कि जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये जो है बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन है। सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन ये आपके कॉमन है। बाकी यहाँ पे जो व्हाइट में भी मेंशन्ड है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, बट येलो वालों पे और ज्यादा जो है आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से जो है चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर हम नेक्स्ट पे चले तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर जो आपके फॉर्मूलेस दिए आपको जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे रिटेन रहने चाहिए, है ना। और स्पेशली अगर कोई रिजल्ट भी आपके जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में मेंशन्ड है तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है पता रहना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या रहती है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो ये चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप डिराइव नहीं करते बैठोगे इन चीजों को। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो है बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप ध्यान से यहाँ पे करके जाइएगा। और इसके अलावा जितनी इक्वेशन है, आइडेंटिटी है, वो अच्छे से यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड जो है बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपको हेल्प कर देती है कि भाई थीटा की जगह जो है कुछ वैल्यू उठा के डाल दिए, तो क्वेश्चन हमारे लिए जो है और ज्यादा यहाँ पे ईजी हो जाते हैं। फिर अगर हम अगले इसमें बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रूट्स, ये जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, तो ऐसे भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। और ट्राइंगल की जो आपकी इनइक्वालिटी रहती है उससे रिलेटेड भी जो है प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये टॉपिक भला ही आपका जो है यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुका हो, लेकिन बिटसेट के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज का खास ख्याल रखिएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी आपका जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बेसिक से अलजेब्रिक ऑपरेशन रहते हैं वो जो है आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, है ना। सिंपल से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ये आपको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक तो वैसे भी जो है इजी पड़ता है और उसमें जो है बेसिक टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पीएनसी के लिए अगर हम बात करें
तो आपको जो है ना नॉर्मल यहाँ पे केसेस पता होने चाहिए, अरेंजमेंट जो है किस तरीके से यहाँ पे निकाले जाते हैं, है ना। और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो है ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, भलाई हम बात करें परम्यूटेशन की या फिर जो है सिलेक्शन की। और बेसिक एनसीआर की जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। बायनोमियल में अगर हम बात करें जनरल टर्म जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रॉपर्टीज भी जो है आपको पता रहनी चाहिए। बायनोमियल कोफिशिएंट में जो बेसिक सीरीज रहती है वो आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए, और फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो ये जेई में भी बहुत ज्यादा कॉमन है और बिटसेट में भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी जो है आप अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। सीक्वेंस सीरीज में अगर हम बात करें तो भाई एपीजीपी की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एएमजीएम की जो इनइक्वालिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सम के फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, कॉमन सीरीज वाले क्वेश्चन भी जो है आपको कई बार यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में, तो भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिसेस, ये जो है सिंपल सी चीज है। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बेसिक से जो है आपको चीज पता ही चाहिए किसमें डिटरमिनेंट जीरो रहता है किसमें नहीं रहता है। फिर आपका जो है प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज रहती है वो इंपॉर्टेंट है। सेम इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टीज भी जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, और एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो ये चीजें आपकी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की भी जो है आपको क्लियर रहनी चाहिए, क्या इनका जो है मतलब रहता है ना, और बेसिक सा जो है उसको किस तरीके से यहाँ पे जो है सिंपल से क्वेश्चंस आपको जो है पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज जो है हमें यहाँ पे पता रहनी चाहिए। अब हम बात कर ले अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे जो है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जनरली जो है स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भाई सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के यहाँ पे जो है कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसको जो जरूर जो है अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी सर्कल में अगर हम जो है बात कर ले, आपको जनरल फॉर्म यहाँ पे डायमेट्रिक वाला हो गया, पैरामेट्रिक वाला फॉर्म हो गया, वो अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में भी कोशिश करिएगा सभी फॉर्म्स पता रहे, क्योंकि बहुत ही बेसिक से रहते हैं, उसमें जो है गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एलिप्स में अगर हम बात करें तो एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन समझिए कि वो होता क्या है ना, उससे रिलेटेड जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे आप जो है प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, जैसे कि भाई ये आपका एलिप्स हो गया, तो अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ पे जो है PS1 प्लस PS2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर हम जो है फोकस से यहाँ पे बात करें तो इस टाइप की जो है कॉमन प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। और टेंजेंट और नॉर्मल के सिंपल जितने भी फॉर्म्स दिए रहते हैं उसको जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हाइपरबोला के लिए भी जो है डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिएगा, टेंजेंट और नॉर्मल फॉर्म्स देख लीजिएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो डिटरमिनेंट में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो कहीं भी जहां भी पढ़ रहे हो बस उसको जो है अच्छे से क्लियर रखो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। लोकस एंड इट्स इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन लोकस में किसी ना किसी सेट में जो है पूछ ही लिया जाता है, तो इसको जरूर से कर लीजिएगा। बाकी फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया और पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन और टर्म्स आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ट्राई यही करना है, जितने ज्यादा जो है आपके यहाँ पे फॉर्मूलेस आप रिटेन रख सकते हो उतना बेटर है। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स है उसको जो है दिमाग में यहाँ पे सेट कर लो। बहुत सारे रिजल्ट्स तो भाई डायरेक्टली आपसे जो है क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे डिराइव करने का टाइम नहीं रहता है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे और जितने रिजल्ट्स पहले से पता होंगे उतना ज्यादा जो है टाइम यहाँ पे सेव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर डिफरेंशियल कैलकुलस में बात करें, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी के बेसिक प्रॉब्लम्स जो है डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, उसमें कोई वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन कुछ डिफाइंड है तो यहाँ पे ए और बी की जो है वैल्यू बताओ, तो आपको बस यहाँ पे यही करना है कि आपका जो है डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना रहता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उस टाइप के जो है बेसिक क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। फिर मोनोटोनिसिटी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसके अंदर भाई कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जामिनिंग डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो ये बताना रहता है कभी कभी कि कहाँ पे जो है डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो तो ग्राफ के थ्रू जो है बहुत अच्छे से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ग्राफ का भी आपको नॉलेज जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। बाकी लॉस्पिटल रूल जो है वो आपको जो है एज अ शॉर्टकट बहुत बार क्वेश्चंस में हेल्प कर देता है। लिमिट के आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स तो पता ही रहने चाहिए, साथ ही साथ लॉस्पिटल रूल जो है लगाना एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में लंबा पड़ जाता है पर उस टाइप के बिट सेट में देखने को नहीं मिल जाते, तो इसलिए जो है लॉस्पिटल रूल हमारा कई बार यहाँ पे लग जाता है। फिर यहाँ पे जो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपको जो है सिंपल से यहाँ पे बताना चाहिए, तो वो तो बहुत ही बेसिक चीज है ना। और इसके अलावा जो है आपका ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है मैक्सिमा और मिनिमा में यही चीजें आपको जो है क्लियर रहनी चाहिए कि आपका जो है ग्राफ बनाने की आपको टेक्निक पता रहनी चाहिए। फिर आपके जो है यहाँ पे डेरिवेटिव के थ्रू हम किस तरीके से निकालते हैं, बस उतनी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और जो है आपका ऑर्डर एंड डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जो है जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड। और बाकी होमोजेनियस को जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो उसको भी जो है जरूर से यहाँ पे आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस में बात करें तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व व्हेन इंटरसेक्टेड मोर देन वन पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की पीस वाइज वाली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है आपके मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चन हो गए उसमें लग जाता है। फिर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एनसीईआरटी में जो बेसिक आपको सब्स्टिट्यूशंस बताए ना उतनों को तो कम से कम जो है अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके बाहर भी क्वेश्चन आया तो आप थोड़ा सा देखो, अगर आपका इंडेफिनेट का है तो भाई दूसरी यहाँ पे रिवर्स वाली प्रोसेस यूज कर सकते हो, डिफरेंशिएट करा ऑप्शंस को, उसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें जो है आपको पता रहनी चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सभी मार्क करी है, जैसे कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टीज। तो भाई डेफिनेट इंटीग्रल की जितनी प्रॉपर्टीज है सभी को जो है अच्छे तरीके से समझ लेना, ज्यादातर इनडेफिनेट से ज्यादा डेफिनेट यहाँ पे पूछे जाने के आपके चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, खासकर मीन और वेरिएंस। और इसके अलावा बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। कंडीशनल आपको जो है अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए, और बेस थ्योरम जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई वेक्टर एंड 3D में बात कर लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में जो आपके यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो जाते हैं ना, क्रॉस हो गया और साथ ही साथ आपका जो डॉट हो गया, वो दोनों अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। उनके कुछ एप्लीकेशन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना या पैरेललोग्राम निकालना, वो क्लियर रहना चाहिए। 3D में अगर हम बात करें तो डीआरस और डीसीस, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, आपको जो है पता रहने चाहिए क्या होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसका फॉर्मूला अच्छे से जो है देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके लाइंस के होते हैं और प्लेन्स के होते हैं, उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा, उस पे जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीजें जो है वेक्टर एंड 3D में कर लेना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेक्टर एंड 3D में तो वैसे भी ज्यादातर चीजें जो है यहाँ पे फॉर्मूलेस ही आपको ज्यादा से ज्यादा दिए, तो भाई इसको जो है अगर अच्छे से देख के जाओगे तो आपको एक से ज्यादा ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो इस पे अगर आप टाइम भी लगाते हो तो वो आपको वर्थ इट ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो फिजिक्स एंड मैथ्स के दोनों ही वीडियोस के थ्रू जो है अच्छे तरीके से जाओ, समझ लो कि क्या क्या चीजें लास्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप जो है उन पे फोकस कर पाओ। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो आप केमिस्ट्री पे चाहते हैं तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द जो है आपके लिए वो वीडियो रिलीज करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।